हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नागरिक शास्त्र 2023 323 क्लास 12 का जो आप लोगों का आज क्वेश्चन पेपर था उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको यहाँ पर सभी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था इसमें ऑब्जेक्टिव में, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1913 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। तो आपका जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से था? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत। तो जो आपकी मुक्त द्वार नीति दो का संबंध किस देश से था? चीन से था। किससे था? चीन से। मुक्त द्वार नीति का संबंध किससे था? चाइना से था। चाइना से। तो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, चाइना। इसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसी प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है? भारत, दक्षिण कोरिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सैमसंग, एलजी और हुंडई जैसी प्रसिद्ध कंपनियों का संबंध दक्षिण कोरिया से। किससे? दक्षिण कोरिया से। तो ऑप्शन नंबर आपका बा करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का बना? किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? 1945 ईस्वी, 1946 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945 ईस्वी में बना था। 4 का आ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का संबंध किस देश से है? जर्मनी से है, मिस्र से है, ब्राजील से है, पोलैंड से है। तो 12वें आपके जो वर्तमान संयुक्त राष्ट्र के संघ कौन है, किससे संबंध है? जर्मनी से है। तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा आपका, जर्मनी से संबंध है उनका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1944 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1950 ईस्वी। तो आपकी विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई में हुई थी। और 1944 ईस्वी में कब हुई थी? 1944 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, जुलाई 1944 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा, 1944 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार है पूर्वी एशिया, रूस में, अमेरिका में, पश्चिमी एशिया में। तो आपका देखिए करेक्ट क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद आता है रूस और रूस के बाद अमेरिका। तो इसमें आपको कौन सा दिया गया? रूस दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रूस में। ऑप्शन नंबर बा। इसके बाद था, योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का क्या नाम था? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय आयोग, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग के जो स्थान पर बनाई गई थी उस संस्था का क्या नाम था? नीति आयोग नाम था। क्या था? नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, नीति आयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो ये किस भाग से लिया गया? 51 अनुच्छेद से लिया है। किससे लिया गया? 51 अनुच्छेद से। और जो 51 अनुच्छेद है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन इसमें आपका संसदीय अधिनियम दिया गया है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संवैधानिक उपलब्ध। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा बा, मूल अधिकार से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपातकाल के उपरांत हुए आम चुनाव में कांग्रेस की स्थिति किस हिस्से से रही थी? उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा पश्चिमी भारत। कौन सा? पश्चिमी भारत। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी भारत। इसके बाद आपका इंग्लिश में दिया गया, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें, जो इंग्लिश में दिया हो तो इंग्लिश में देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से आते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला था, शीत युद्ध में शामिल 2 राजनीतिक विचारधाराओं के नामों का उल्लेख करना था। और ये क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का था, यानी कि 2 नंबर के हो जाते हैं। तो आपके 2 राजनीतिक विचारधारा का नाम क्या था? पहले का क्या नाम था? साम्यवाद। क्या नाम था? साम्यवाद। इसके बाद दूसरे राजनीतिक दल का नाम क्या था? समाजवाद। क्या नाम था? समाजवाद। इसके बाद था, शीत युद्ध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा स्थापित सैन्य संगठन का नाम लिखना था। तो आपका पहला वारसा संगठन कौन था? वारसा संगठन। इसी प्रकार आपको लिखना था संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके बाद था, टिकाऊ विकास किसे कहते हैं? तो ये आपने कर लिया होगा।
इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अंटार्कटिका प्रदेश पर संप्रभुता का दावा करने वाले 2 देशों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला देश कौन सा है? अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका देश करने वाला सबसे पहला, जो सबसे ज़्यादा जिसका दावा है उस किसका है? अंटार्कटिका का है। इसके बाद दूसरा देश है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के किन्हीं 2 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में लिखिए। तो अल्पसंख्यक समुदाय कौन से हैं यहाँ पर? जैसे सिख हैं, मुस्लिम, ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय हैं। तो आपको लिखना था भारत के किन्हीं 2 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में उल्लेख करें। तो सिख और मुस्लिम के बारे में आपको उल्लेख करना था। इसके बाद था, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना था। इसके बाद नेक्स्ट था, भारत की परमाणु नीति की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपातकाल में किन्हीं 2 संवैधानिक परिणामों का उल्लेख करना था। दलित आंदोलन के समर्थक किन्हीं 2 राजनीतिक दलों का उल्लेख करना था। इसके बाद था, भारत पूर्वी सीमा के लगे किन्हीं 2 देशों के नाम लिखने थे। तो पूर्वोत्तर सीमा में कौन से हैं? चाइना है, नेपाल है और भूटान। 3 देशों के नाम बता दिया, आपको 2 लिखने थे। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय आते हैं। शॉक थेरेपी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शगुनों की अवस्था के पक्ष की किन्हीं 2 तर्कों का उल्लेख करना था। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है? सूचना के अधिकार के आंदोलन सकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद है, भारत चीन संबंध के तनाव मुख्य बिंदु क्या है? भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापन और पुनर्वास की समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद शीत युद्ध के दौरान सस्त्रीकरण एवं निशस्त्रीकरण के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करिए। दक्षिण कोरिया में द्विपक्षीय संबंधों का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव है? नए राज्यों के संगठन का मूल अधिकार, भाषाई विविधता हो या विकास की आवश्यकता? अपना मत प्रस्तुत कीजिए। इसके बाद आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए थे, आप लोग देख लें। तो इस प्रकार ये आपका सोल्यूशन हो जाता है वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।